Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Suchdevi, your the chemistry master teacher. I hope सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा. So guys, आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ. जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? अभी आप लोग प्री बोर्ड्स दोगे तो आपको वो फील आने लगेगा, बट एग्जैक्टली द माहौल ऑफ योर बोर्ड एग्जाम इज, जब आप बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों की एंट्री के टाइम पे चेकिंग होती है. फिर उसके बाद जब आप अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों के बॉक्स चेक होते हैं, पॉकेट्स चेक होते हैं. डिपेंड करता है कि आपके रूम में कौन है, क्या ये चेकिंग होगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहीं से आप लोगों का प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. फिर आता है क्वेश्चन पेपर की बारी. जैसे ही क्वेश्चन पेपर अंदर घुसते हैं रूम के, तो धक धक स्टार्ट होती है. फिर आंसर स्क्रिप्ट्स. तो आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि आंसर स्क्रिप्ट आप नहीं खोलेंगे टिल द टाइम यू हैव 15 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम, है ना. तो जब आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, आप लोगों को 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है. और 15 मिनट के रीडिंग टाइम के बाद एक बेल बजता है, जब आप लोगों को बोला जाता है कि आप आंसर शीट का सील तोड़ सकते हैं. नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. तो ऑलरेडी आप लोग के में इतना प्रेशर बिल्डअप होता है, क्योंकि बोर्ड 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 बोल के पूरे साल आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी काफी लोड होता है. तो टाइम मैनेज करना इस समय becomes little difficult. और कई बच्चों से ये बात सुनी जाती है, पेपर देकर बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि यार आता था पर टाइम नहीं मिला, पेपर लेनी था, छूट गया. और यही चीजें आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि ये बहुत रिग्रेटफुल होती है. आते जाते अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं, यू फील वेरी बैड. कहाँ आप लोगों के फुल मार्क्स आ सकते थे, और क्वेश्चन छूटने की वजह से, विच यू नो, you could not write it because of lack of time. तो ये part is very very important. This session is super duper important for you all. 7 tips for effective time management in CBSE board exams. आते जाते अगर क्वेश्चन छूट जाए तो ये बहुत गलत है. ध्यान रखना, स्टार्टिंग से ही आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है. और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सो दैट यू डू नॉट मिस योर पेपर. इनफैक्ट आप लोगों को टाइम मिलना चाहिए पेपर को रिवाइज करने का, आंसर्स के अंदर कीवर्ड को मार्क करने का. सो यू हैव टू मैनेज इट टिल द स्टार्ट यू राइटिंग योर आंसर्स. उस समय से you have to be well prepared with it. So it always seems impossible until it's done. अभी लग रहा है कि अरे यार कैसे होगा, इतना मैम बता रहे हैं, डर लग रहा है. देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन. सो जब तक होगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा. और पहला पेपर देते ही यू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, आप लोग उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने लग जाएंगे. So let's begin, but उससे पहले schedule of the week पर नजर मार लेते हैं. So guys, if you have missed NCERT Marathon of Carbon and its Compound Part 2 by any chance, हम लोग ने कल करा था. That is Tuesday 5 p.m. and we have completed week quiz also on the same part of NCERT Marathon Part 2. week quiz जरूर से करें, just because it has very very important questions जो हमने deal करे हैं related to chemical properties, soaps and detergents and so on. Then we have completed with 10 assertion reason based questions from carbon and its compounds. So यहाँ पर आप लोगों की पूरी तरीके से तैयारी कराई गई थी कि carbon and its compounds से किसी भी तरह का अगर question आता है, so you should be very well prepared for that. Alright guys, moving on, let's start with number one tip. रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली. जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए. दैट इज दी गोल्डन टाइम, जब आप लोग अपने आप को श्योर कर लेते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है. फ्रेमिंग ऑफ आंसर कैसी होनी चाहिए, दिमाग में चलता रहता है. बट डू नॉट फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. एंड अगर टीचर्स आपको कुछ समझा रहे हैं, उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो प्लीज उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए. इधर उधर बातें करना, चीजों को शेयर करने में, अपना टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल मत बिताइएगा. सो टेक एवरीथिंग विद यू. एक्स्ट्रा पेन लेकर जाओ, एक्स्ट्रा इरेजर्स लेके जाइए, एक्स्ट्रा स्केल लेकर जाइए, लेकिन वहां पे शेयरिंग करना मतलब यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So guys,
ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन जो है आपके लिए कंपलसरी है, विच सेक्शन हैज सम क्वेश्चन जहाँ पे चॉइसेस हैं, तो आप वो सारे इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे। नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर, मार्किंग स्कीम देखना स्टार्ट करो। मार्किंग स्कीम के बेसिस पर आप लोग अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे। 5 मार्क के आंसर में 2 मार्क का आंसर लिखकर आना इज नॉट राइट। इन फैक्ट सेम थिंग, 2 मार्क के क्वेश्चन में 5 मार्क का आंसर लिख के आना, इट्स नॉट वर्दी इनफ। तो आप लोगों को ये 15 मिनट में सब कुछ डिसाइड करना होता है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, मार्किंग स्कीम कैसी है, क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं आपके एग्जामिनर, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद सच थिंग्स। नाउ सेकंड पॉइंट, टाइम मैनेज करने के लिए प्लान योर टाइम। आपके क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही, रीडिंग टाइम स्टार्ट होते ही आप लोगों के दिमाग में ये भी स्टार्ट हो जाना चाहिए कि यार मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज डन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, हर एक सेक्शन को अपने हिसाब से एलोकेट कर दो टाइम। आपको हो सकता है कि सेक्शन बी थोड़ा टफ लग रहा हो इन एनी सब्जेक्ट, या सेक्शन सी टफ लग रहा है, तो आप उसी हिसाब से दूसरे सेक्शंस का टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए आप लोगों का एमसीक्यू है, दैट इज इजी फॉर यू, ठीक है। सेक्शन बी आपको लगा कि यार टफ है, तो आपने क्या करा, सेक्शन सी को आपने जल्दी से कंप्लीट करा, सेक्शन डी को आपने कम टाइम दिया, ऐसे ही सेक्शन ई को भी आपने कम टाइम दिया, सो दैट आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है। और बी में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत दिख रही है कि हाँ मेरा टाइम यहाँ जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम एलोकेट करो। So plan your time accordingly. Prioritize questions. मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस पहले करें, कौन से बाद में करें, क्या हम पेपर को पीछे से स्टार्ट करें कि आगे से स्टार्ट करें। सी, दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप अभी बैठकर डिसाइड कर लोगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए। पेपर को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। Starting up with your most confident question about, जो जिस भी क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप उस पार्ट से स्टार्ट करो। बट प्लीज मेक श्योर गाइस कि आप दो सेक्शंस को आपस में मिक्स ना करें। मतलब क्या है, सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन ए में आप लिख दे, ऐसा बिल्कुल मत करना। डू नॉट मिक्स टू सेक्शंस टुगेदर। बट जिस भी सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है विद द क्वेश्चन, तो आप उस पार्ट से, उस सेक्शन से स्टार्ट करें। तो आपका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है, बिल्टअप होता है, ये पार्ट आपके एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उनको भी रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चा इज वेरी कॉन्फिडेंट विद द आंसर्स, इसके आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस की चेकिंग पे भी पड़ता है। So manage your time accordingly and start with the question you're most confident with, जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप उसको पहले करो। Don't spend too much time on single question. By chance अगर आप किसी पार्ट पर अटक जाते हो, आई नो पसीने छूट जाते हैं कई बच्चों के कि अरे ये तो मुझे आता नहीं है, अरे वो नहीं आता है बट उसके अलावा सब कुछ आता है, isn't it? तो एक क्वेश्चन पे अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, बाकी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उसके ऊपर आप ज्यादा टाइम अपना नहीं लगा पाओगे, आप अपनी नॉलेज वहां इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से प्लीज डू नॉट स्पेंड टाइम एंड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट विद इट कि नहीं आता है, आई लीव सम स्पेस फॉर इट, मैं बाद में आके इसके ऊपर बैठूंगी एंड आई विल गिव सम टाइम टू दिस क्वेश्चन लेटर। बट प्लीज किसी भी क्वेश्चन पे आप ज्यादा देर मत बिताइएगा, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चंस सफर करेंगे। So if you find any question challenging, move on to that, come back later if time permit. Manage your writing speed. ये गलती मैंने भी करी है when I was a student. स्टार्टिंग में सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में हम बहुत धीरे लिखते हैं, लास्ट तक जाते जाते जब समझ में आ जाता है कि बॉस लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और टाइम बहुत कम है, तो हम लोग राइटिंग स्पीड बढ़ा लेते हैं और उसकी वजह से ना हमें कुछ समझ में आता है,
ना टीचर समझ पाते हैं हमारी राइटिंग, और वहीं जाकर आप लोगों के मार्क्स करते हैं। क्योंकि अगर जो चेक कर रहा है उसको आपका लिखा समझ ही नहीं आ रहा है तो किस बेसिस पे वो लोग आपको मार्क्स देंगे, सोच के देखो। तो राइटिंग स्पीड आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलनी है। आई नो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि अरे यार हम बहुत सुंदर सुंदर लिखे, बट व्हाई नॉट टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड फॉर द एंटायर पेपर। क्यों नहीं हम वही सुंदरता स्टार्टिंग टिल एंड तक दिखा सकते हैं। तो ये आता है प्रैक्टिस से, ये एक दिन में नहीं आएगा। ये आता है बार बार जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स करते हो, घर पे लिख लिख के सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टाइमर लगा के सॉल्व करते हो। ये राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्पीड आपको वहां से मिलती है। फाइन। सो बी कॉन्शियस विद योर राइटिंग स्पीड, राइट and write legibly, but avoid spending too much time on perfecting every word. हर एक वर्ड सिंपल लैंग्वेज में लिखो। आपके एग्जामिनर को कोई शाइशू लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई बहुत तोप शाशी थरूर लैंग्वेज नहीं किसी को चाहिए। आप बस सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर को एक्सप्लेन कर दो विद टेक्निकल टर्म्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री की बात करें तो जहां हो सके केमिकल रिएक्शंस और एग्जाम्पल्स चिपकाओ, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी with it. So if you're running out of time, focus conveying your ideas rather than writing details. Now कई बार ऐसा हो जाता है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग दिस एग्जाम वाला लाइफ, हमारे पास ऐसे टाइम भी आता है कि जब हमारे पास लैक ऑफ टाइम है और लिखने के लिए ज्यादा चीजें, तो आप पॉइंटर्स में बस उस आंसर का आइडिया लिख दो। ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी कर रही हूँ इस पार्ट में। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो यू जस्ट राइट थिंग्स इन पॉइंट्स, और कीवर्ड्स के साथ बस छोटी छोटी लाइन में अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर दो। डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। आपको कुछ बहुत डिटेल में वहां पर लिखने की फिर जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा मौका नहीं आएगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से अपना मैनेज करके चलोगे टाइम, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कभी। कीप एन आई ऑन योर क्लॉक्स। सो अभी जैसे रूल है सीबीएसई का, आप लोग डिजिटल क्लॉक्स अंदर नहीं लेकर जा सकते, आप लोगों से बाहर ही डिजिटल क्लॉक्स को निकलवा दिया जाता है। तो आप प्लीज अपने एग्जामिनर से टाइम टू टाइम पूछिए। वैसे आप लोगों के एग्जामिनर्स जो इन्विजिलेटर्स हैं, सॉरी, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं आपके क्लास में, दे विल गोइंग टू गिव यू टाइम का अनाउंसमेंट, वो देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आफ्टर एवरी आवर आप प्लीज हमें बता दो। एवरी 15 मिनट्स या लास्ट के 15 मिनट्स पे आप प्लीज हमें अलर्ट कर दो। सो यू कैन रिक्वेस्ट और यू कैन आस्क देम कि मैम कितना टाइम बचा है, सर कितना टाइम बचा है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट पार्ट, बट कीप एन आई ऑन द क्लॉक। इतना भी नहीं कि हर 2-2 मिनट में तुम लोग वॉच देख लो, हर 2-2 मिनट में यू आर आस्किंग मैम कितना टाइम बचा है, सर कितना टाइम बचा है। ऐसा तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज दैट ऑल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप लोग अपने ध्यान रखते हो कि अच्छा अभी कितना टाइम बचा है, तो इस बेसिस पे आप अपने आंसर्स को या अपने पेस को एडजस्ट कर सकते हो, अपना आगे का शेड्यूल ठीक कर सकते हो। सो डोंट लेट वन चैलेंज क्वेश्चन ईट अप ऑल द टाइम। आई एम सेइंग दिस अगैन एंड अगैन। एक क्वेश्चन को इतना मत जरूरत दे देना कि आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को भूल जाओ। एक क्वेश्चन आपका पूरा टाइम खा जाए, इट्स नॉट वर्थ इट गाइस। नहीं आता कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बट टाइम का ध्यान रखते हुए ये काम करना। रिव्यू योर आंसर। एज आई सेड लास्ट में, पूरा पेपर रिवाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय आप लोग अपने आंसर्स के अंदर कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हो। एक तीर से दो निशाने। जैसे आपका पेपर कंप्लीट हुआ, यू हैव टाइम, आप प्लीज जाओ स्टार्टिंग से अपने आंसर्स को पढ़ो, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने कोई पार्ट मिस तो नहीं कर दिया। हैव यू कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। ये करते करते साथ साथ में आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, तो आपने दोनों चीजें चेक कर ली। कहीं कुछ मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको लिख लो। लिखने के लिए आपको हर एक आंसर्स के बीच में 2-2 3-3 लाइन छोड़नी चाहिए। दैट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। यू विल थैंक मी लेटर। क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग कुछ भूल जाते हो लिखना, या बाद में ऐसा लगता है कि अरे यार आई कैन ऐड दिस पार्ट आल्सो टू दिस क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको ये एरोज लगा के ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक आंसर फिनिश होने के बाद 2 से 3 लाइन छोड़ना इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। बोर्ड नहीं कहता है ऐसा, लेकिन आप ये करके चलो। Now, if time permit, review your answer.
देखो कि कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है, एरर तो नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करा है, कि अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को यूजिंग पेंसिल नॉट विद पेन. फोकस ऑन द एरियाज वेयर यू हैव मेड मिस्टेक एंड यू कुड इम्प्रूव. लास्टली, स्टे काम एंड फोकस. जैसे ही आप पैनिक करने लगते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर होना वहां से स्टार्ट हो जाता है. टेक अ डीप ब्रेथ. अगर लग रहा है कि मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, होता है, सबके साथ होता है. सो यू शुड लाइक टेक अ डीप ब्रेथ. अपने आप को समझाओ कि बॉस, ये एक क्वेश्चन इतना जरूरी नहीं है जितने मेरा पूरा पेपर है. मैं इसको बाद में आके डील करती हूँ. आई लीव स्पेस फॉर इट फॉर नाउ. So you have to like calm yourself at that point of time. Take deep breath. Don't feel overwhelmed. Panic कर रहे हो तो डेफिनेटली टाइम पर फर्क पड़ता है. परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है आगे के पूरे पेपर में. ये गलती हमें नहीं करनी है. Focus on the questions at hand and don't get concerned other sections distract you. जब जिस क्वेश्चन पर हो, जिस सेक्शन पे हो, उसी पर फोकस करो. बाद वाले के ऊपर अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आपके करंट सेक्शंस पे भी फर्क पड़ सकता है. सो अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग. जितने भी अभी हम लोग ने पॉइंट्स डिस्कस करे, इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अपने मॉक टेस्ट लो घर पे, properly in the same environment as you will be in your board exams. एक कोना पकड़ लो घर का जहाँ पे एकदम क्वाइट है, and that space has to be your space. टाइमर लगाओ and start doing your answers. और आपको उसको complete करना है within that time period. और लास्ट में रिव्यू करो अपना पेपर कि आपने कैसा करा. जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट करते जाएंगे, यू विल ऑल्सो फील लाइक आई एम इम्प्रूविंग अ लॉट. मेरा टाइम इम्प्रूव हो रहा है, मेरी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव हो रही है, मैं लास्ट तक आते आते अपने आंसर्स चेक कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. सो यू विल गोइंग टू फील दैट इम्प्रूवमेंट ऑन योर ओन. और जब बोर्ड पेपर आएगा, यू विल फील लाइक अरे दिस इज पार्ट ऑफ इट. मैं तो ये करती भी आई हूँ या करता हुआ आई हूँ, अब तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं. सो दैट विल बिकम लाइक अ जर्नी फॉर यू, not as a pressure. So I hope the session works for all of you, and go through these points one more time. और कोशिश करो कि जितने मॉक पेपर्स कर पाए प्लीज करिए, बट टाइमर लगा के. बिना टाइम लगाए करोगे तो कोई फायदा नहीं है. Alright guys, that was it from my side. If you like the session, then like, share and subscribe. And if you want more videos like this, then जरूर मुझे बताइएगा in chat box. I will going to help you out in any way possible. Thank you. Thank you so much. That was it from my side. It's me, Rashida Sarjeeva, signing off. Take care. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे. चलते चलते. Thank you. All the best.